जैसे कहा जाता है कि हर सफ़र का कोई ना कोई मकसद होता है, तो आज भी ये जो हुंज़ा का मैं ट्रिप कर रहा हूँ, ये एक ख़ास मकसद से कर रहा हूँ। इस सफ़र का मकसद है उस राज़ को जानना कि आखिर वो क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए लाहौर के अंदर लोग औसतन 60 साल जीते हैं और हुंज़ा में लोग 100 साल से भी ज़्यादा। चले आए और ढूंढते हैं इसको। कहते हैं जो पहाड़ों से प्यार करता है और उनकी कशिश को अपने अंदर समो लेता है, वो हमेशा के लिए एक मुतलाशी रूह बन जाता है। सोचें तो नूह की कश्ती भी बिलाखिर कोहे अरारात पर जाकर ठहरी थी। हजूर भी गारे हीरा में रोशनी पाते हैं और मूसा को भी कोहे दूर पर जाते हैं और हम कलाम होते हैं। और इस तलाश का सिलसिला हर इंसान के अंदर चलता रहता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मूसा कोहे दूर पर चढ़ने की जुर्रत कर लेते हैं और हम ऐसे हकीर कि राका पोशी को सिर्फ देखते रहते हैं। सो गाइस, इस टाइम लाहौर के अंदर टाइम है सुबह के 3 बजे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, इंशाल्लाह विल गो स्ट्रेट टू बाबूसर पास। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरा रास्ता हम 9 से 10 घंटे के अंदर कवर कर लेंगे। लेट्स गो। जी, लाहौर में निकलने से पहले हम जो है इधर शेल के पेट्रोल पंप पे रुके हैं और यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह पानी वगैरह देते हैं और फिर आगे इंशाल्लाह अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं मोटरवे की तरफ। मोटरवे तकरीबन M2 के ऊपर लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए तकरीबन हर 80 से 100 किलोमीटर के बाद सर्विस स्टेशन आते हैं और मेरे ख्याल में तो ये वर्ल्ड क्लास सर्विस स्टेशन हैं। यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है। गैस स्टेशन हैं, आपके पास पेट्रोल है, डीजल है, उसके अलावा बेकरीज़ हैं, यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं। सो इट्स फुल ऑफ फैसिलिटीज़। ख़ास तौर पे जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं दे आर वेरी गुड। मस्जिद वगैरह है, अभी हमने यहाँ पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है फजर की। सुबह सुबह का टाइम है, इस 5 AM नाउ। दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, हुंज़ा। तवील मुसाफतों की थकावट चंद रोज़ में ज़ायल हो जाती है, लेकिन माहों साल के गुज़रने से जो थकावट वजूद में आती है, उसकी थकावट सिर्फ मिट्टी में पनाह होकर ही ख़त्म होती है। लेकिन नहीं, सिर्फ मिट्टी में पनाह होकर नहीं, हुंज़ा का जो है ये सॉल्ट रेंज है, लाहौर से इस्लामाबाद जाते मोटरवे के ऊपर आती है, ख्योड़ा की वन ऑफ द बिगेस्ट सॉल्ट रेंज है दुनिया की। रोड यहाँ की बहुत ही ख़तरनाक है। पूरा मोटरवे अगर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो यहाँ पे आके रोड की स्पीड 40 to 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। और यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, बहुत दफ़ा बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। अल्लाह ताला सबकी हिफाज़त फरमाए। जी दोस्तों, तो अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पे चक्री। और ये चक्री जो है तकरीबन इस्लामाबाद से 50 से 60 किलोमीटर जो है पहले लास्ट जो है स्टेशन है, गैस स्टेशन है। और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रेस्ट एरियाज़ हैं। कुछ थोड़ी सी टायर्डनेस फील हो रही थी तो हमने सोचा ये सी मार्ट जो है यहाँ पे कार्डमम टी बड़ी अच्छी मिलती है, तो चाय शाय पी जाए, थोड़ा सा फ्रेश हुआ जाए ताकि फिर आगे अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करें। जी, तो अब हमने M2 जो है वो क्रॉस कर लिया है और अब हम M1 की तरफ जा रहे हैं। M1 जो है वो इस्लामाबाद से पेशावर जाता है। हम इसके हाफ वे तक जाएंगे और वहाँ से एबटाबाद की हाईवे जो है, नेशनल हाईवे जो है, उसको हम ले लेंगे जो टूवर्ड्स जो है बालाकोट जाएंगे। और बालाकोट से इंशाल्लाह आगे हम लोग नारायण की रोड जो है उसको फॉलो करेंगे। लाहौर से इस्लामाबाद तक का M2 का जो इधर टोल टैक्स है वो 1100 रुपी है। और यहाँ से अब आगे अगली वाली मोटरवे का आप चेक करते हैं कितने पैसे बनते हैं।
जो है ना वो एक चार्जिंग हाउस बना हुआ है, बैटरी बैंक बनी हुई है पूरी की पूरी कार। वो मुकाम गुम हुआ और उसकी याद भी धुंधलाई, और इसी तौर पे ये मकाम भी गुम होगा और इसकी याद परदेस की तपती दोपहरों में धुंध लाएगी। जी तो हज़ारा मोटरवे पे अब जो है 3 टनल्स आती हैं 1.7 किलोमीटर। तो जी वहाँ आज बता रहे हैं कि ये टनल जो है 1.7 किलोमीटर की है, एबटाबाद टनल 1 है इसको कहते हैं। और बड़ी यार ये पहाड़ों को काट काट के अंदर टनल्स बनाई हुई हैं, और इससे बहुत बड़ा एरिया जो है वो आप बाईपास करके जिस पहाड़ के नीचे से स्किप कर जाते हैं इस जगह को। हाँ जी बाज, अब ये जो हमने एक्सप्रेस वे से टर्न लिया है, ये टूटी फूटी रोड है, कौन जगह कौन सी है? ये भी हमने एक्सप्रेस वे से एग्जिट लिया है। इस जगह का नाम है डिडियाल। ये तकरीबन अराउंड 20 to 25 मिनट्स का ड्राइविंग पैच है, जो कि सड़क काफ़ी ख़राब है। और उसके बाद हम पुरानी नेशनल हाईवे जो कि एबटाबाद रोड है उसको हम टच करेंगे, और बालाकाट से होते हुए फिर इंशाल्लाह नरान की तरफ हम मूव करेंगे। तो ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बालाकोट सिटी। बालाकोट सिटी जो है इस रीजन के अंदर दूसरा तीसरा बड़ा शहर है, एबटाबाद, मनसेरा, और उसके बाद ये बालाकोट का शहर आता है। और इस बालाकोट के अंदर आम तौर पे ज़्यादातर फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो, क्लिनिक्स हो, पेट्रोल स्टेशन हो, ATM कार्ड्स या बैंक्स। सो वो लोग जो कोई भी ATM यूज़ करना चाहते हैं, बैंक यूज़ करना चाहते हैं, दे हैव टू टारगेट बालाकोट फॉर इट, क्योंकि इसके बाद जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट गेन करते हैं टुवर्ड्स कागान, नरान या फिर बाबूसाबाद की तरफ, तो वहाँ पे आमतौर पे सिग्नल्स के प्रॉब्लम आते हैं, ATMs के इश्यूज आते हैं। सो दैट्स द प्लेस। जी दोस्तों, तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ खिवाई मोड़ पे। खिवाई मोड़ एक ज़माने में एशिया का सबसे बड़ा मोड़ होता था। एक मतलब कि अगर इस साइड से घूम के आपको वो ऊपर पीछे पहाड़ की तरफ जो है जाना पड़ता है। सो एक्चुअली ये 2 पहाड़ों को जो है आपस में जोड़ता है ये मोड़, तो अच्छा खासा बड़ा मोड़ है, और यही इस खिवाई की खास बात। ये जो जीप्स हैं या खिवाई मोड़ से जो है ज़्यादातर जीप्स शुगरा के लिए लोग लेते हैं। शुगरा का मोड़ जो है खिवाई से तकरीबन 1/2 किलोमीटर पे है। जो सामने हमें पहाड़ नज़र आ रहा है जिसके ऊपर शेडो भी आ गया है, स्नो कवर्ड है, एक ही पहाड़, इसका नाम है गंजा पहाड़, और ये कागान वैली के अंदर सबसे खूबसूरत और सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक पहाड़ है। और ये वाहिद ही पहाड़ है जो इस टाइम अक्टूबर एंड में स्नो कवर्ड है। इसका व्यू ख़ास तौर पे अगर आप शरान पीक पे जाते हैं या शुगरान पीक पे जाते हैं तो वहाँ से बहुत ही खूबसूरत आता है। अच्छा जी, इस पहाड़ को गंजा कहने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि इस पूरे पहाड़ के ऊपर कोई एक भी दरख्त नहीं है, उसके हाई एल्टीट्यूड की वजह से। यहाँ से हमने तकरीबन पारस को क्रॉस किया है। यहाँ पे 2 स्टील के बड़े ही प्यारे ब्रिजेस बने हुए हैं, और फिश के काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी हैं खाने पीने के लिए। लेकिन हम तो अभी ज़रा ब्रेक थोड़ी सी आगे जाके लगाते हैं, और वहाँ मैं कुछ करूँगा तो फॉरेस्ट को भी कवर करूँ और ड्रोन भी कुछ फ्लाई करके एक फ़्लाइट लें। जी तो पारस के एक छोटे से गांव में हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोड हुए हैं। एक बड़ी प्यारी नर्सरी बनाई गई है यहाँ पे, और ये वो नर्सरी है जो खान साहब के ज़माने में पौधे लगाए जाते थे ताकि दरख्तों पे उगाए जाएं, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट, उसकी कुछ बाकियात हैं। और यहाँ से जो मेन मकसद है वो नीचे दरिया की तरफ जो है उसको अप्रोच करने का है, और फिर वहाँ से एक व्यू जो है वो कैप्चर करेंगे।
एक अजीब सा वक्त गुम होने का डर था, लेकिन गुम तो वही चीज़ें होती हैं जो चाहे आर्जी तौर पर ही सही इंसान की गिरफ्त में एक मर्तबा तो आती हैं। बेशुमार लोग होंगे जिनके पास तो गुम करने के लिए भी कुछ नहीं होता। सो गाइस, यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन हुआ है हमारे साथ। हमने अपने फाइटर जेट की पहली जो है क्रैश लैंडिंग करवाई है। इनफैक्ट क्रैश लैंडिंग नहीं करवाई, क्रैश ही करवाया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी सर्वाइव्ड इट, और इसकी वजह से हम इंशाल्लाह और भी अच्छे शॉट्स आगे जाके खींच सकेंगे आपके लिए। वी की तरफ वापस जाएंगे और भारत से अब अपना अगला सफ़र जो है वो शुरू करते हैं टूवर्ड्स नारान। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी इकॉनमी ज़्यादातर जो है माल मवेशियों के ऊपर जो है चलती है। वो लोग यहाँ जानवर पालते हैं, जानवर मुफ्त का चारा खाते हैं, पहाड़ों में घूमते फिरते हैं, एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा गोश्त और तगड़े भी होते हैं। तो अच्छे दामों पे फिर ये बड़े शहरों में बिक जाते हैं। सो ये इन लोगों का मेन जो है ज़रिया माश है। इसके अलावा फिर वो लोग जिनमें थोड़े से बेहतर होते हैं माली तौर पे, वो फिर यहाँ पे होटल्स वगैरह खोलते हैं और टूरिज़म से मुतल्लिक़ उनका फिर बिजनेस रहता है। कागान का बाज़ार बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे फ्रूट्स और खाने पीने की सब चीज़ें जो हैं मुयस्सर हैं, मसाजिद हैं और बैंक की कुछ ब्रांचेस भी हैं। इस जगह की बुलंदी जो है 8002 फुट के करीब है, और कागान तक तो रोड बड़ी ही ज़बरदस्त थी। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी कि आगे एक डैम की आजकल कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से सुना था कि रोड जो है कागान और नारान के बीच में कुछ ख़राब पैच आता है। तो चलें उसको भी देखते हैं कि आखिर वो पैच कितनी देर बाद आता है और कितना लंबा पैच है। इस जगह को हम ऑफ सीज़न जो है विज़िट कर रहे हैं अक्टूबर में। आप देख सकते हैं यहाँ होटल्स जहाँ पे कमरा नहीं मिलता इन सीज़न खाली पड़े हैं, कोई बंदा नहीं है, कोई बंदे की ज़ात नहीं है। कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे रोड की हालत जो है वो अप डाउन होती जाती है। कहीं पे रोड बहुत ही ख़राब हो जाती है, कहीं पे फिर जाके थोड़ी बेहतर होती है। ये जी नारान रूट के ऊपर ये माशाल्लाह नई टनल बनी है, न्यूली ओपनड है। इससे आप बहुत बड़ा वो रास्ता डैम का जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको बाईपास कर सकते हैं। जी तो इस टाइम हम पहुंच गए हैं नारान, और मेरे बैकग्राउंड में आप नारान वैली देख सकते हैं। बिल्कुल ऑफ सीज़न है, टूरिस्ट नाम की चीज़ ही कोई नहीं है यहाँ पे। और बाकी मुझे भी बड़े अरसे बाद नारान जो है वो खूबसूरत लगा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक खामोश सा समा है, दरिया जो है वो भी खामोशी से बह रहा है, और सामने जो है होटल्स हैं, वहाँ भी कोई रश और हल्ला गुल्ला जो है बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो हम अब चलेंगे नारान के इस बाज़ार को क्रॉस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए हमें आज कुछ मिलता है या नहीं। जी आहिस्ता आहिस्ता सर्दी जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। हवा जो है वो भी बहुत खुशगवार और ठंडी चिलिंग हवा है, और उसकी वजह यह है कि हमारे पीछे ऊपर हर तरफ जो है वो ग्लेशियर्स हैं, और उन ग्लेशियर्स की जो है ठंडी हवा वो नीचे पूरी की पूरी वैली के अंदर जो है ना मौसम को ठंडा यख करती जा रही है। बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो यहाँ नीचे दरिया भी बहुत ही स्मूथ एक फ़्लो कर रहा है, और दरिया भी की जो फ़्लो है वो भी बता रहा है कि भाई ऊपर ग्लेशियर्स जो हैं वो अब कम हैं और नई स्नो पड़ने की तैयारी है। गर्मियों के मौसम में आमतौर पे ये दरिया जो है इसका लेवल अच्छा खासा हाई होता है और काफ़ी स्पीड में भी होता है। हम नारान क्रॉस करके बाटाकुंडी में पहुंचे हैं। बाटाकुंडी में इस फेरी मेडो होटल में रुक रहे हैं, और आज रात का किराया तो बड़ा ही मुनासिब है। ऑफ सीज़न होने की वजह से हमें सिर्फ 2000 का पड़ा है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आई थिंक मुझे फील हुआ है कि ना तो कोई सिग्नल आ रहे हैं फ़ोन के, और ना ही कोई
ना ही कोई इंटरनेट की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। अगरचे चंद लम्हों के लिए रुके थे, लेकिन दिल में हंसते क़याम रखते थे। और ये हसरत ना दुनिया के लिए पूरी होती है और ना ऐसे मकामात के लिए जो मुसाफिरों के रास्ते में आकर इन्हें तर्क मुसाफत की तरगीब देते हैं। जी, तो बाटाकुंडी के अंदर हम जो है इवनिंग गुजारने जो है कुछ बाहर निकले हुए हैं और यहाँ पे एक पंजाब टिक्का शॉप है, वहाँ से कुछ खाने पीने का भी इरादा है। सड़क किनारे एक छोटी सी बैठक की है। यार ये जो मेरे पीछे व्यू है, ख़ास तौर पे ये जो होटल्स बनाए गए हैं और इनकी जो कलर स्कीम है और जो इसका डिज़ाइन है और बैकग्राउंड में जो ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ हैं, आई कैन ईज़िली से कि यार ये जगह स्विस से कम नहीं है। आई हैव विजिटेड दोज प्लेसेस। वाकई ये जगह बहुत खूबसूरत है। जो असल टारगेट होना चाहिए कि किस तरीके से इस एनवायरनमेंट को और इस पूरी जो है इकोसिस्टम को जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ज़्यादातर जो पहाड़ हैं वहाँ से दरख्त कट चुके हैं, फिर रोड्स बनाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और बेहंगम सी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। और आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं इस जगह को आने वाले दिनों में कहीं डिस्ट्रॉय ना कर दें। दैट्स व्हाट आई सी अ वेरी बिग रिस्क नाउ। जी, पंजाब टिक्का हाउस, ये एक ही रेस्टोरेंट है जो यहाँ पे खुला है और यहीं आए हैं जी खाना खाने और देखते हैं उनके पास आज मेन्यू में क्या क्या है। भूख तो बहुत लगी है यार। रहमानिर्रहीम जी, दाल माश बनाई है आज इन्होंने। उनको मेरा ख्याल है अच्छी तरह अंदाज़ा था कि फवाद जो है ना वो नॉन स्पाइसी खाता है, तो ना तो हरी मिर्च है और ना ही कोई और मिर्च है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत मुनासिब खाना बना है। और वहाँ जब यहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद हमने जाना है होटल में, वहाँ जाके अपने सारे गैजेट्स जो हैं वो चार्जिंग पे लगाएंगे, क्योंकि रात 10 बजे तक जो है इन्होंने जनरेटर चलाना है, उसके बाद लाइट नहीं आएगी। हमने इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करके आज जो है फर्स्ट फ्लोर पे रूम लिया है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के रूम से माशाल्लाह ये सामने पीक्स जो हैं ग्लेशियर्स की बहुत क्लियर नज़र आती थी और वो रूम भी काफ़ी खूबसूरत है। तो उस रूम में जो है आपको लेके जाता हूँ जी। तो ये है जी हमारा रूम, डबल बेड लगा हुआ है, साथ सोफ़ा है और बहुत ही खूबसूरत विंडो है। रूम साइज़ काफ़ी बड़ा खुला डुला रूम साइज़ है। सीलिंग बहुत ही खूबसूरत, ऐसे लग रहा है जैसे न्यूली कंस्ट्रक्टेड रूम है।